बिजली की तरह टूटना मतलब तेजी से आक्रमण करना। भीगी बिल्ली बनना है? भीगी बिल्ली बनना का मतलब भयभीत होना। तुम लोग कुत्ता को जब लड़ते देखता होगा तो कुत्ता पर जब कोई दूसरा कुत्ता भारी पड़ जाता है तो जो कुत्ता हारने लगता है वो अपना पूंछ नीचे कर लेता है। उसका मतलब होता है सरेंडर करना। भाई हम कमजोर हैं, हम अपनी गलती मानते हैं, है ना। कुत्ता बोलता है दूसरे कुत्ता से कि मैं कमजोर हूं, मुझे माफ कर दो, तभी छोड़ता है। जब तक पूंछ नीचे नहीं करेगा उसको छोड़ेगा ना है। अब पूंछ जब तक ऊंचा कैले है उस पर झपट्टा मारते रहेगा। भयभीत होना मतलब भीगी बिल्ली। जादू का असर होना, जल्दी प्रभाव में आ जाना। रामदयाल की बहू जैसे आई उसके बेटे पर जादू कर दिया, मतलब अपना प्रभाव में ले लेना या जल्दी प्रभाव होना। पानी फिर जाना मतलब व्यर्थ जाना। बाढ़ आ जाने से किसानों के सारे किए कराए पर पानी फिर गया क्योंकि सारा फसल नष्ट हो गया। काया पलट होना, परिवर्तन होना। जब से श्याम की शादी हुई है ऊंचे घराने में, उसकी तो काया पलट हो गई। आंखों के आगे अंधेरा छाना मतलब गहरा शोक होना। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही उनके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हवा में उड़ना, केवल कल्पना करना। काम नहीं करने पर केवल हवा में उड़ने से सफलता नहीं मिलती है। बैठे बैठे कल्पना करोगे यार हम डीएम बन गए, हम डीएम बन गए, ये बन गए वो, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि तुम हवा में उड़ रहे हो। कोरी कल्पना करने से कुछ नहीं होगा। रंग लाना मतलब सुधार लाना। धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत के कारण तुम्हारी सफलता में रंग आएगा। कुत्ते की मौत मरना, निकृष्ट मृत्यु। कायर होने के कारण वह कुत्ते की मौत मरा, कुत्ते की मौत मरना। काठ की हाड़ी, वो अस्थाई विश्वास। एक ही बार में तुम लोग धोखा दोगे। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चलता है, एक बार चढ़ा दोगे जल जाएगा, समझ रहा है। विश्वास यदि तुम्हारा एक ही बार रहेगा तो यस उल्टी गंगा बहाना, विपरीत कार्य करना। मेरा दोस्त निकाल कर राम उल्टी गंगा बहा रहा है, विपरीत काम करना। उल्टी गंगा बहाना मतलब विपरीत काम करना। आसमान के तारे गिनना, असंभव कार्य को करना या कठिन कार्य को करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती हुई बातों की चर्चा करना, है ना। हम जमींदार थे, हमारा दादा का राज चलता था, ये सड़क किनारे सारे हमारे दादा की जमीन थी, अब तुम्हारे पास क्या है? भूल जाओ। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बाल का खाल खींचना, फालतू बहस करना। श्याम हर बात में बाल की खाल खींचा करता है। दम मारना, थोड़ा रुकना, ये थोड़ा रुककर चलना। ठहरो यार, अभी सांस लेने दो, अभी दम लेने दो, है ना। थक गए, कहीं हम जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, है ना। ए यार थोड़ा दम लेवे दे, हो लाओ खैनिया उनिया बनाओ। बिहार में क्या करता है लोग, बिहारियन सब क्या करता है, बाहर में काम करने जाता है ना तो दिन भर में 20 बार खैनी खाएगा और 6 बार बाथरूम जाएगा। दम लेने के लिए जाता है। खटा उठा, हाँ चलिए आ रहा लो खैनी बना, अब लटा रहा लो। 5 मिनट खैनी रगड़ा, उसके बाद मुंह में लिया, अब फिर चला गया बाथरूम, है ना। दम लेता है, दम लेना उसको कहते हैं, है ना। छाती पर सांप लौटना, जब तुम सफल हो जाओगे
तुम्हारा नवोदय प्रवेश परीक्षा में नामांकन हो जाएगा, तुम सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, तुम्हारे पड़ोसी के छाती पर सांप लौटने लगेगा। अपने दुश्मनों के छाती पर सांप लौटाना है तो तुमको हर हाल में नवोदय प्रवेश परीक्षा में सफल होना ही पड़ेगा। सुबह का चिराग होना अंतिम अवस्था। भूमिपतियों के लिए जमीन अब सुबह की चिराग के समान है। आंख खुलना, ज्ञान होना। राम की बात सुनकर मेरी आंखें खुल गई, है न? तो अभी भी तो तुम अपने आंखें को खोलो, ज्ञान की प्राप्ति करो। नाक काटना मतलब पराजित करना। लड़ाई में शिवाजी ने मुगलों की नाक काट ली थी। नाक कटना मतलब पराजित होना। पीछे पड़ना, लगा रहना। कुछ भिखारी हम लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब हम आगरा विजिट करने के लिए गए थे, आगरा के ताजमहल देखने गए थे, सारे टेम्पू वाले घेर लिया चारों तरफ। कहाँ जाना है? ताजमहल जाना है, होटल जाना है, फलना जगह। अरे भैया मेरी गाड़ी आ रही है, हमारी गाड़ी आ रही है, चलिए पहुंचा देंगे। अरे साला मेरा 4 व्हीलर आ रहा है। मन गुस्सा गया एकदम, पीछे ही पड़ गया एकदम भिखारी की तरह। चारों तरफ पूरा घेर लिया एकदम, ये ना चलिए, ये ना चलिए, ये ना चलिए, ये ना चलिए, ये ना चलिए। उत्तर प्रदेश का, आगरा के लोगों का मेरा अनुभव है, और मथुरा के लोगों को, जो वहां के स्थानीय दुकानदार है, वो आधा से ज्यादा लुटेरे हैं। बूढ़ा बुतरू सब झूठ बोलता है। यूपी इतना भिखारी कहीं हमने नहीं देखा। दिल्ली हम गए, पूरा दिल्ली घूमे, कहीं कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। जहां मर्जी जाइए, जो मर्जी खाइए, नहीं खाइए, खड़ा रहिए, कोई बोलने वाला नहीं था। हमने दिल्ली में देखा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे ही प्रवेश किए, तंग करना शुरू कर दिया। एकदम पीछे पड़ गया टेम्पू वाला, तुम जाओ ना वहां घूमने, बलजबरी यहाँ चलो ना होटल, हम पैसा बढ़िया होटल है। तो अरे भैया मेरे दोस्त का होटल है, गोपाल सिंह कुशवाहा का होटल है, ब्लू डायमंड, वहां से गाड़ी आ रही है हमारे पास। और जब तक गाड़ी आई नहीं, जब तक हम गए नहीं, घेर ले रहा, छोड़ा नहीं। टोटो वाला, टेम्पू वाला, उसको कहता है पीछे पड़ जाना। चिराग तले अंधेरा, गुनी के पास अवगुण। लालटेन तुम लोग जलाते हो तो चारों तरफ रोशनी करता है ना, और लालटेन के पेंदवा तक पिछुआ में वो जो अंधारे रहता है। इसीलिए कहता है गुनी व्यक्ति के पास अवगुण रहना। चिराग तले अंधेरा। अंधेर नगरी, अनुचित न्याय। जहां सत्य बोलने वाले को दंडित किया जाता है, वहां अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी और टकेसर खाजा। नहीं पूछा ना भाई गोवर्धन दास, बोला कौन सा नगरी है हो? तो अंधेर नगरी चौपट राजा। अरे चलो चलो यहां से नहीं रहो, चलो भागो भागो। उसके गुरुजी ने कहा जो सब चीज एक ही समान मिलता हो, सबका मूल्य बराबर हो, वैसे नगर में रहना अनुचित। कहते हैं श्री गणेश करना, कोई भी काम प्रारंभ करना। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम। रघुनाथ इतना पेटू है कि 2 रोटी उसके लिए तो ऊंट के मुंह में जीरा का पोरन है, जो 25 रोटी खाता है। एक लड़का था, पढ़ता था अपना विद्यालय में, मोहद्दीनगर के सोनू, 18 रोटी खाता था। रिश्ते में हमारे मामा के लड़के थे, 18 रोटी खाता था। लेकिन हाँ, पढ़ने के अलावे वो 50 किलो के बोरबाई से उठा के मथवा पर रख लेता था। हालांकि इस क्लास में भी 18 रोटी खाने वाले विद्यार्थी हैं। 20-22 पूरी उधर वाला बेंच पर बैठल है लास्ट में। 3, 4, 5 बच्चे हैं। किसी का नाम डी से है, किसी का नाम एस से है, किसी का नाम आर से है। ये 3, 4 बच्चा जो है ना उधर 18 पूरी खाने वाला है। 1-2 लड़की भी है इधर, है ना। 18 पूरी खाने वाला है बाबू हॉस्टल में, सोच लो।
उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। नाको चने चबाना मतलब परेशान करना। नाक का बाल होना, अत्यंत प्यारा होना। हर बेटी, हर संतान अपने बाप के नाक का बाल होता है, समझ गया। बाप भले फटा कपड़ा पहने लेकिन अपने बच्चों को वो नया वस्त्र पहनाने की कोशिश करता है। जब किसी का बाप रात में नींद में आ रहा है, करवट बदल रहा है, तो समझो तुम्हारे बारे में सोच रहा है कैसे हम इसकी ज़िंदगी बनाए, कहाँ पहुँचा दे कि ताकि इसको कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इतना काबिल बना दे कि हमारा बेटा कभी किसी के सामने झुके नहीं, जो कष्ट हम उठाए हमारे बेटा ना उठाए। इसीलिए वो करवट बदलते रहता है। बाप होना कोई मामूली बात नहीं है, बाप होना कोई मामूली बात नहीं है। बाप पूरा आसमान है। माँ यदि घर है तो बाप पूरा आसमान है ना। बाप के आंख में कभी आंसू नहीं आता है, लेकिन अंदर अंदर जो दर्द होता है ना वही जाने। इसलिए कभी कोई ऐसा गलत काम मत करना बाबू जो कि बाप के आंख में आंसू ला दे। और जिस दिन बाप के आंख में आंसू आ गया ना, उस दिन कयामत आ जाएगा और तुम्हारी जिंदगी कभी सफल नहीं होगी। जिंदगी भर तुमको दुख भोगना पड़ेगा। ये मैं एकदम पूरा दावे के साथ कहता हूं। जिस दिन तुम्हारे बाप का आंख में आंसू तुम्हारे कारण आ गया, उस दिन तुमको पूरी जिंदगी भर रोना पड़ेगा, पूरी जिंदगी, द होल लाइफ। जब तक तुम मरोगे नहीं तुम्हारा जिंदगी हेल हो जाएगा। इसीलिए बार बार हम विनती करते हैं कि कभी भी माँ बाप के आंख में आंसू मत आने देना, तुम्हारे कारण ना आ जाए। आसमान के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य को करना। मेरे साथ बोलो, तिल का ताड़ करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। तिल का ताड़ करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। बहू को देखता है, पति काम पे चला जाता है, बेचारी बहू को सास जरीमनी कुछ बोल देती है, हल्का फल्का वो आता है पूरा तो मैया हमरा मरल को, ऐसे कल को, गरील को, हमारे पूरा गर्दन में उगल को, अब हमने बचबो जान खा लेबो, सुतल वैसे। पति आया बेचारा थकल मारल, की होलो, माथा दुखाए, नहीं की होले बोलन, नहीं बोलबो, की होले बोल, तोर मैया हमरा मरल को, तोर भाईबो मरल को, तोर बहनियों गरल को, झूठा हो, तिल का ताड़ पूरा बना दिया। अरे जरीमनी बोला कि बहू तनी से साफ झड़ुआ मार लो, बर्तनवा धो लो न, इतना ही में। अब वो बेचारा आया, खा रे हमर घारा वाली के तू ऐसे बोल रही। अब लड़ाई शुरू हो गया, अपना मैये भाई बस लड़ना शुरू कर दिया। उसको कहता तिल का ताड़ करना, छोटा बात को एकदम पूरा बढ़ा चढ़ा कर बताना, है ना। काला अक्षर भैंस बराबर। अज्ञानी व्यक्ति के पास ज्ञान की बात करना, काला अक्षर भैंस बराबर, है ना। जो पढ़ा लिखल नहीं है, तुम लोग बड़ा बड़ा ऑफिस में जाओगे ना तो दीवार पर लिखल रहेगा, है ना, कि कृपया अंगूठा लगाकर दीवार में ना पोछे। ससुराल पढ़ा लिखल रहता तो टिप्पा मारता। अब जो पढ़ा लिखा है वो तो दस्तखत कर देता है, और जो अनपढ़ है टिप्पा मार लेगा ऐसे, और देवलिया में पोछ देगा। बड़ा बड़ा ऑफिस में ऐसे होता है, तो वहां पर लिखल रहेगा कि कृपया अंगूठा लगाकर दीवार में ना पोछे। तो पढ़ल रहता हूँ तो टिप्पा लगाता काहे ले, तो लिखा काहे ले, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। बात है समझ में तुम लोग को है? उसका चेतावनी काहे लिखा दीवार में, उस बेचारा टिप्पा मार है ना, टिप्पा मार है तो पढ़ेगा देवला। आई ऊपर में लिखल है, नीचे है ना। एक बार एक था मतलब घर में, तो बोला कि इस घर में भूत रहता का। कोई बात नहीं, हनुमान चालीसा हमको आता है, बोल देंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कह रे ससुरा, जो भूत रहता है वो बहिर है, झोला पुटला पड़ा, जो भूत रहता है वो बहिर है। हनुमान चालीसा सुनबे नहीं करेगा तो भागेगा कैसे वो,
वही कहता है कालाक्षर वैद्य बोला, गुरु गुड़ और चेला चीनी। हम तुमको बता रहे हैं, हम यहीं रह जाएंगे बउआ, तुम डीएम कलेक्टर एसपी कहाँ पहुंच जाओगे पता नहीं, तुम क्या बन जाओगे मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बन जाओगे हमसे बड़ा। और हर गुरु चाहता है कि उसका चेला चीनी बन जाए और गुरु गूढ़े रह जाए, है ना। बताने वाला से सीखने वाला ज्यादा आगे चले जाता है। तलवे सहलाना, खुशामद करना। कुछ लोग मंत्रियों के तलवे सहलाते हैं, तलवा चाटना भी। सिर उठाना, विरोध करना। पाकिस्तान भारत की कश्मीर नीति के विरुद्ध अभी भी सिर उठा रहा है। विरोध करना, जले पर नमक छिड़कना और अधिक उकसाना, है ना। तुम फेल हो जाओगे नवोदय में, तुमको लोग कहेगा नहीं पढ़वाते तो खाली खा के सुतल रहे तो पढ़ते कोची, है ना। फेल होते नहीं। सिक्का जमाना, प्रभाव डालना, हिरन होना, भाग जाना, हाथ छोड़ना, मारना पीटना, पानी पानी होना, लज्जित होना, लोहे के चने चबाना, कठिन कार्य करना, बाल बाका ना होना, सुरक्षित रह जाना, सोने में सुगंध होना, गुण ही गुण। तो ये आपका जो नवोदय प्रवेश परीक्षा में जो पैराग्राफ रहता है, उसी पैराग्राफ में जैसे कहानी एक पूरा लिखा गया है ना, और उसमें जो मुहावरा बीच में रहता है उसको आपको बनाना होता है। तुम कहानी में ढूंढोगे तो मुहावरा का अर्थ कहानी में मिलेगा कहाँ, इसीलिए हिंदी गलत हो जाता है। 1-2 दिन में टेस्ट शुरू हो जाएगा तुम्हारा मैथ का सिलेबस समाप्त होने के बाद, ठीक ना। और फिर तो फिर चलेगी एक ही बार 18 जनवरी तक नॉन स्टॉप। और